हाय एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी बैठे हैं, जहां खड़े हैं, आप बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। हम लोग आज परसेंटेज जो टेस्ट कोड 8 को हम कंप्लीट करेंगे। 100 MCQ होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। बहुत सारी बुक्स के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे, लेकिन आपको मैं सिखाऊंगा 5 सेकंड से 15 सेकंड्स के बीच में क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है, ताकि आप जब भी किसी कंपटीशन में बैठें, एग्जाम में बैठें, तो आपका समय बच सके। मैथमेटिक्स ही आपका सबसे ज़्यादा समय खाता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप एक अच्छे कंपटीशन के अंदर आप अच्छे कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। आज के जो कंसेप्ट होगा, आग लगाएगी बेस्ट्रिक्स, रामबाण विधि से हम इसको कंप्लीट करेंगे। प्यारे बंधुओं, आप चाहते हैं कि आप तक लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन किसी भी कंपटीशन के संबंधित मिलती रहे या पहुंच सके, तो कृपया आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और हाँ, उसके बाद में आपको कम से कम 5 से 7 बार इसको शेयर करना है आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड ट्विटर पे। प्यारे बंधुओं, एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ है, चाहे वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे कहीं से भी मिल रही हैं, तो कृपया उसको जरूर शेयर करिए करें, क्योंकि ये एक उस तरह का वीडियो नहीं है कि जिस प्रकार के हम लोग कहते हैं कि समाज के अंदर हम कह देते हैं कि आम खास अत कराती, वैसा कुछ नहीं है। प्यारे बंधुओं, इसको आप देखिए अच्छे से। ये आपका डेफिनेटली ग्रास रूट है ना, जो आपका, वो बहुत राइज कर रहेंगे ये वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे फंडे, कहते हैं ना कि चीर फाड़ कर देना, ऑपरेशन कर देना, इसका वो करेंगे हम लोग। अगर आप इसके बावजूद भी आप परसेंटेज में अगर मात खाते हैं, तो फिर आपकी कमी आपके सामने होगी। अपने आप का जजमेंट कर लेना। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को हम बहुत अच्छे से करेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको डिटेल्स के अंदर समझाऊंगा और रामबाण विधि ट्रिक से बताऊंगा, और उसके बाद में अपने आप का कंपेयर करिए कि आप परसेंटेज में कैसे हैं। शुरू के अंदर बेसिक्स क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन गारंटेड है कि आपको हायर क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे जो बच्चे चाहते हैं। और इस वीडियो के एंड में आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे, आपको कैसा लगा, नहीं लगा, बिल्कुल आप इसके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे। शुरू करते हैं आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन, जो स्क्रीन पे आपको दे रखा है। इसको किस तरह से करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होगी। जब भी आप मैथ्स का पेपर में क्वेश्चन करने जाएंगे, मैंने आपको पहले कहा था ये प्रीवियस ईयर की वो क्वेश्चन है, 1999 से 2016 तक के हम क्वेश्चन उठाएंगे जो हर बार रिपीट होते हैं। इसने कहा कि 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। देखो, इस तरीके क्वेश्चन को करने का जरिया क्या है प्यारे बंधुओं। सबसे पहले हमने लिखा कि 80% हम परसेंट हटाएंगे, पॉन में 100 लगाएंगे, किसका, ए का, इज इक्वल किसके, बी के 50% की क्या है, ये इक्वल है। क्लियर होगी मेरी बात यहां तक। अब आपको मालूम हो, मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। सबसे पहले हम क्या करते थे कि ऊपर की जीरो ऊपर से काट देते हैं, फिर हम नीचे की जीरो नीचे से काट देते हैं। ऐसा नहीं है, आप बराबर जो वैल्यू होती हैं उनके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखो, ये 100 से 100 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, हम अगर क्रॉस करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 से 0 कट गई। मेरे पास क्या हुआ, 8a इज इक्वल 3b। मेरी बात माफ कीजिएगा, 5b है, ठीक है, हाँ जी 5b। अब आपको ये बात का ख्याल हो गया कि इनको रेशियो में चेंज करना है। अगर रेशियो में चेंज करना है तो प्यारे बंधुओं, इसका मतलब क्या होगा कि a की वैल्यू कितनी होगी, 5, एंड b की वैल्यू कितनी होगी, 8। मेरी बात समझ गए। ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। क्यों हो जाती है उसके बारे में समझा देता हूं। 8a एंड 5b है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये b की वैल्यू नहीं होगी बल्कि a की वैल्यू होगी, और ये b की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर b को आप x% मानते हो, हाउ कैन यू से, अगर मैं b लिखूं तो मैंने b को x% माना। मेरी बात समझ गए, x% ऑफ a, तो आपने a लिखा तो इसको 8 बाई कितना कर लेंगे, 100 कर लेंगे। यहां तक आप सेटिस्फाई है मेरे से, क्लियर। तो वो पूछ रहा है कि आपसे x की वैल्यू बताना है आपको, तो इसके जरिए आपको आगे निकालना है। ये तो एक होगी इसकी लॉन्ग प्रोसेस क्वेश्चन की। क्या होगी प्यारे बंधुओं, इस क्वेश्चन को करने की लॉन्ग प्रोसेस होगी, और इस लॉन्ग प्रोसेस से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब किसकी वैल्यू, b की रखेंगे, तो b की वैल्यू आपको क्या होगी,
मैंने यहाँ पर कन्वर्जन किया है ना, ए के इक्वल रख के इसको, तो हम लोग अपॉन में बी कर देंगे, क्योंकि ए ये वाला आप रेशियो का नहीं मानेंगे। ए आपको ऑलरेडी यहाँ पर ए की गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग पूछा उसने, तो चाहे इसको आप यूं लिख सकते हैं कि 5 × 100 डिवाइड बाई 8, उस बेस से भी निकाल जाएंगे, फिर अपन बी की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस में आपको मैं कभी रेफर नहीं करूंगा ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए मैंने बस इस क्वेश्चन को यहीं खत्म कर देना है। मैंने जीरो से जीरो कैंसिल कर दी, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई। अब कहानी आपको ये खत्म हो गई कि आपको पता है कि ए की वैल्यू कितनी, ये ए की वैल्यू होगी और ये किसकी होगी, बी की वैल्यू हो गई। वो उसने पूछा है कि बी का परसेंटेज है वो ए के कितने इक्वल परसेंट है, तो बी का ये है, अपॉन हम किसकी बात कर रहे हैं भाई 5 की, तो वो ये पूछ रहा है ना कि बी ए का कितने परसेंट है, और इंटू 100 कर देंगे तो इसको काट लीजिए, 20 इज इक्वल कितना हो गया 160। आई थिंक इट कैन बी सॉल्व विद इन 5 to 10 सेकेंड। देर इज नो प्रॉब्लम, देर इज नो नीड टू एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा है इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई देन व्हाट % एक्स इज वाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको देखो, पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन दोनों तरीके से समझा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको आपकी होम प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, और ताकि आप जज भी कर सकते हैं कि हाँ आपको किस तरह से समझना है। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए मैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा। तो मुझे पता है कि वाई ऑफ वाई क्या है, एक्स की वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल, मैं इसको यूं लिख सकता हूँ वाई डिवाइड बाई 80। यहां बात समझ में आ गई सबको, क्लियर होगी मेरी बात। अब उसने क्या पूछा है कि आपसे पूछा कि व्हाट % ऑफ एक्स इज वाई, जो एक्स है आप इनको किस प्रकार से लिख सकते हो, इनको यूं लिख सेंगे आप भाई 80y यही लिखेंगे ना, तो 20 से 20 कट गई, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो मैं क्या इनको इस तरह से लिख सकता हूँ भाई x बाई वाई की वैल्यू लिखेंगे तो x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। क्लियर होगी मेरी बात। यहां तक सब बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो एक बार प्लीज जरूर आपको मालूम है क्या करना है, शेयर कर दीजिए फटाफट। आपको किसकी वैल्यू पूछा है, एक्स इज वाई, तो एक्स वाई का कितने % है, तो ये वाई लिखा, ये एक्स लिखा, इंटू 100 कितना 25 पांजा कितना होता है 125, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात। तो आप बिल्कुल एक निश्चिंत होकर इस प्रकार के क्वेश्चन से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। थर्ड क्वेश्चन के अंदर दिया है कि इफ 8% ऑफ एक्स इज द सेम एज 4% ऑफ वाई। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पूछा है कि देन 20% ऑफ एक्स इज द सेम एज, तो यही क्वेश्चन आपको किस तरह से निकालना है। हम लोग पहले मैं आपको इस टेस्ट सीरीज के बेसिक क्वेश्चन समझाऊंगा, आप ये मत समझना कि सर बहुत ही कहने का मतलब 10% की क्वेश्चन करवा रहे हैं। मैं आपके जो कलेजे के अंदर ना ठंडक डालने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखूंगा कि तुम्हारे कानों से ना, कहने का मतलब वो जैसे छोटा भीम होता है उस तरह से तुम्हारे कानों से जानवर उड़ेंगे कि आप कहेंगे कि हाँ सर ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। उसमें मैं आपको तरीके सिखाऊंगा भी किस तरह से आप शॉर्टकट बनाएंगे, कैसे आप खुद करेंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं यकीन के साथ कि अगर आप इन 300 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो परसेंटेज में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर तुम्हारी नीयत में खोट है, इस लेक्चर को पूरा नहीं देखना, थोड़ी बातें करनी है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। चलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हैं। देखो भाई, आपको उसने कहा है कि ये होगी एक्स की वैल्यू, क्लियर होगी, और ये होगी वाई की वैल्यू। वो कह रहा है इसके इक्वल है, तो मैं इनको यूं लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको भाई 2x बाई 1y हो गया। अगर अपने x की वैल्यू लिखेंगे तो 1 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। ये बात का आपको अच्छे से ख्याल हो गया, क्लियर। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको इस बात का अच्छे से मालूम है, आपने आंसर निकालना है, तो आंसर आपके सामने आ चुका है। अब उसको क्या पूछा तीसरे क्वेश्चन में कि x इज द सेम ऑफ, तो x इज द सेम ऑफ पूछा है भी x इज, अगर मान लीजिए कि आपको देन 20% ऑफ x इज सेम एज, भाई x 20% किसके बराबर होगा, यही बात पूछी है ना। तो मेरे पास जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू दोनों किसकी है, ये रेशियो की वैल्यू है। तो अगर मैं ये कह दूं कि x बाई 20% है, अगर मैं इसको 20 कर दूं तो ये किसके बराबर होगा, भाई ये इसके साथ भी 0 लगानी पड़ेगी ना। बताइए मुझे दिक्कत है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपको कह दी कि x का 200% किसके बराबर होगा, तो भाई 100% y के बराबर होगा। मेरी बात समझ गए। अगर वो आपको इसी क्वेश्चन के अंदर ये कह दे
कि 4% ऑफ x किसके बराबर होगा, तो मैंने 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके मैं 2% ऑफ y कर दूंगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रफ कर दूं। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त लजीज क्वेश्चन है। इसको 3 तरीके से कर सकते हैं आप। पहला तरीका तुक्का मार के कर सकते हैं, जो आपके दिमाग में बत्तियां जलती हैं कि हाँ यार ये सही लग रहा है, इसको ठोक दो। ये ठोको ताली वाला क्वेश्चन नहीं है। जब आप पेपर के अंदर एक बार की कहानी बताता हूं। हमारे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर एक ऐसा विद्वान बंधु था कि जो क्लास के अंदर आना, और मैंने उसको हमेशा समझाया कि मैथ्स को आप प्यारे बच्चों, मैथ्स के क्वेश्चन को आप अपने ऊपर ले लीजिए। अपने ऊपर का मतलब आप उस क्वेश्चन को अपने बेस पे समझिए, अपने आप को उस क्वेश्चन के अंदर एडजस्ट कर दीजिए। उस विद्वान बंधु ने प्रॉपर तरीके से इस बात को ख्याल में नहीं रखा। भाई ठीक है सर ने कहा है, चलो ठीक है मानते हैं। जब भी मैं उससे पूछूं तैयारी कैसे चल रही है, सर बहुत अच्छी चल रही है। और ऐसे ही चलते चलते सीजीएल का एग्जाम आ गया, 2016 का अगस्त में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। और उस विद्वान बंधु ने उस पेपर में प्री एग्जाम देने बैठा, और बाय द वे उसी के साथ एक और हमारा स्टूडेंट सेकंड बैच का बच्चा बैठा था। तो उसने क्या कर दिया, जब सिस्टम पे बैठा और उसको अपने आप इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये पेपर मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जो पेपर बनाने वाला है वो आपके दिमाग से नहीं, बल्कि आप पेपर देने वाले एक दिमाग आपका, और उस पेपर को बनाने वाले पता नहीं 20 आदमी बैठे होंगे जब पेपर बनाया होगा। आपका एक दिमाग सॉल्व करेगा और बनाने वाले ने 20 दिमाग लगा के पेपर बनाया। तो उसने क्या सोच के बनाया ये आपको मालूम नहीं है। तो प्यारे बंधुओं, जब वो एग्जाम देने बैठा तो अपने कॉलर वॉलर ऊपर कर लिए, उसने कॉलर वॉलर ऊपर करके, और एकदम मतलब पेज 2 पेज मिलते, उसने मैडम को पहले कह दिया कि मुझे 4-5 पेज दे दो ताकि मैं बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं हूं। उसने भाई उसको पेपर भी दे दिए। साथ वाला बच्चा था वो देख रहा था, उसकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, वो ऑलवेज एवरेज था, तैयारी होगी भी तो, लेकिन उसने कहा नहीं कि मेरी परफेक्ट तैयारी है। तो उस बंदे ने उसकी एक्टिविटी देख के वो थोड़ा और डिमोरलाइज हो गया कि हाँ यार ये बच्चा तो बहुत भाई एकदम धांसू, मतलब सर के बैच से निकल के आया है, मैं भी उसी बैच में हूँ, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस शो कर रहा है अपना। तो ऐसे ही उसने जब पेपर स्क्रीन पर ऑन हो गया तो उससे क्या हो गया कि उसका जो उसने मैथ्स पार्ट खोला। आपको इस बात का अच्छे से ध्यान है कि सीरीज ABC चलती है। अगर आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है तो हो सकता है बगल वाले के क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन हो या 12वां क्वेश्चन हो। तो उसने क्या कर दिया, मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन खुल गए। उसने पहले क्वेश्चन पे माथापाची की, उसके सेट नहीं बैठा। फिर उसने क्या कर दिया, पेन का जो कवर था वो साइड में उतार के रख दिया। अभी मैं थोड़ा सा पजल हो गया हूँ। उसने आगे स्क्रॉल करके क्वेश्चन देखे तो अलजेब्रा के खुल गए, तो उसका 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसके सेट नहीं बैठा। फिर उसने थोड़ा स्क्रॉल किया नीचे। अब नीचे जैसे ही स्क्रॉल किया तो उसको क्वेश्चन मिल गए प्यारे बंधुओं, ये अर्थमेटिक के परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़े से टफ वाले, और उसकी बिल्कुल एकदम हवा निकल गई। तो उसने क्या कर दिया, अब देखा भी मॉनिटर के ऊपर की तरफ देखा भी मेरा टाइम तो निकले जा रहा है। उसने क्या किया फिर, भाई साथ वाला जो बैठा था उसने सारी एक्टिविटी उसकी ख्याल रखी। ठीक है, वो बोला कि मैंने जो रीजनिंग शुरू की थी, अब रीजनिंग शुरू की तो मैंने फटाफट सीजीएल का पेपर था और मैंने रीजनिंग कर ली। अब इसकी तैयारी मेरे कंपेयर बिल्कुल भी नहीं किया। तो उसने क्या कर दिया, जब देखा भी 10 मिनट 15 मिनट तो निकल गए, मेरा क्वेश्चन हुआ 1, और उसने फटाफट से अपना पेन का जो कवर था वो कवर उठाया और कवर लगा के पेन का रख दिया। ठीक है, तो इतने में 15 मिनट में उस बच्चे ने सारी की सारी रीजनिंग कर दी। और इस बंदे ने जो बोल रहा था कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, मैं पेपर को फाड़ दूंगा, पेपर को खा जाऊंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं रोक सकता कोई, और उसका क्वेश्चन हुआ था 1। जब 1 क्वेश्चन हुआ तो उसने पेन का कवर लगा के साइड में रख दिया और अपने माउस ले लिया हाथ में और सारे टिक 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 सब कर दिए एकदम। ठीक है, तो वो बगल वाला देखा, उसने बोला यार ये तो काम धांसू तकड़े कर रहा है भाई, इसने 15 मिनट मैंने रीजनिंग की और इसने शायद तक सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, तो भाई इसका तो सिलेक्शन पक्का है। तो उसने जो ही आया कंपटीशन कोचिंग क्लास नेक्स्ट दिन, तो मैंने पूछा पेपर कैसे हुआ बहुत सारे बच्चों का, तो उनका फीडबैक ही आया, सर भी अपने कोचिंग का एक बैच का लड़का है तो उसके इस प्रकार से बहुत उसने अच्छा पेपर किया। तो मैंने कहा भी हो सकता है टॉपर में हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट टॉपर में आता है तो दैट्स वेरी गुड। तो जब उसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट में हमारे पास सब बच्चों के रोल नंबर थे, तो जब मैंने उसका देखा तो उसके मार्क्स थे सारे 12। बिलीव नहीं करेंगे 100 में से 12 मार्क्स, दैट इज इम्पॉसिबल चीजें लगती हैं। क्यों थे, क्योंकि उसने सारे टिक कर दिए। जब आप माउस पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके साथ भी यही हालात होने वाला है।
बाद में वो बच्चा मुझे दिखा नहीं, जब 12 मार्क्स उसके आए तो मुझे वो बच्चा दिखा नहीं, क्योंकि उसकी शर्म से इतनी नज़रें झुक गई थी। बात टीचर की हमेशा परफेक्ट होती है, जो इंसान जिस जहाँ से निकल चुका है और उसको वहाँ का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए आप इस बात को अपने पल्ले बांध लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, मेरे पास 3/5 और एक 5/3 है। एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी बच्चे को मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए बोला 3/5 से, इंस्टेड ऑफ 5/3 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर होगी मेरी बात? तो बताइए कि इसके एरर कितने परसेंट का पड़ गया। तो मैं इन परसेंटेज, पहले तो इन अपॉन को हटाने के लिए मैं ऐसे नंबर से दोनों को कट करूंगा जिससे कि दोनों कट जाएं। तो इसका मतलब मैं 15 से कट कर लूँ, 15 से कट कर लूँ, एलसीएम 15 आएगा दोनों का। भाई इसका आंसर कितना आएगा? इसका 25 आएगा, इसका माफ कर दिए 3 आएगा, इसका 9 आ गया, और इससे मैं कट करूंगा 5 तो इसका 25 आ गया। क्लियर? मैंने किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना था और मैंने बेशर्ता किससे कर दिया? 25 से कर दिया। अब बताओ दोनों में कितने परसेंट की एरर होगी? भाई दोनों में डिफरेंस कितने का? 16 का। एक्चुअल नंबर क्या था? 9 था। भाई एक्चुअल नंबर प्यारे बंधुओं माफ कीजिएगा 25 से, ये एरर 25 से निकलेगा। 25 इंटू 100, तो आपने 25 चौका 100 और 16 चौकी कितना हो गया? 64%। यही तो आपको आंसर करना था। तो भाई इसमें ओवरऑल 64% का क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। दैट्स क्लियर। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। अब आपने क्या करना है, ये बताना है कि p% ऑफ x इज इक्वल कितना होगा। तो p का आपने 100 ले लिया, इज इक्वल 36 है, तो 36 को आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बंधुओं? अब देखो 3600 आंसर लगा दिया आपने, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम आ गई। अब उसने बोला था p% ऑफ p, तो p% ऑफ p का ख्याल रखिएगा। हाँ जी, p%, तो आपने परसेंट को यहाँ नहीं लिखना, बल्कि p इंटू पी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल आपने 30 लिखना, 3600 लिख दिया। तो ये p/p पूछा था, तो क्या बनेगा आपके पास? p² इज इक्वल 36, और p की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी आ गई? 60। तो आपका आंसर क्या आएगा? इसमें आएगा थर्ड ऑप्शन आएगा। क्लियर? चलिए, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, यानी 2 50 का कितने प्रतिशत है? ये देखिए, ये 2 है और ये 50 है, उसका कितने परसेंट है? तो इसका आंसर आपके पास है, तो आप बहुत जल्दी से दे सकते हैं। कितना हो गया? 50 दूना 100 और 2 दूनी कितना हो गया? 4%। तो ये क्वेश्चंस बहुत प्यारे क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं, ताकि आप इनको, हाँ जी, ताकि इनको आप आसानी से कर सको। इसलिए मैंने सारे के सारे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिए हैं। अब इन सभी के सभी क्वेश्चंस को आप प्लीज प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें और इसके आंसर्स निकालने की कोशिश करें। क्लियर? और इन सभी क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन की जो आंसर की आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। क्लियर? या हमारे आप फेसबुक पेज पर जाकर इसकी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2 के दे रखे हैं, ठीक है? तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आपको दिक्कत पेश करेंगे वहां पर, लेकिन बहुत ही आसान मैंने आपको तरीका बताया था, और उस तरीके को वापस से हम चेक करते हैं। जब एक वैल्यू दूसरे से बढ़ा के दे रखी है, तो मैंने उसके लिए बताया था कि अगर आपको कोई इंक्रीज वैल्यू दे दे, तो आपको क्या दे दे? इंक्रीज वैल्यू दे दे, तो देखिए एक डिक्रीज होगी। अब आपको अगर इंक्रीज निकालना है, तो आपने डिक्रीज, आपने 100 माइनस क्या कर देना? डिक्रीज। ये ट्रिक्स मैंने बताई थी, इंटू 100 कर लेंगे। क्लियर होगी मेरी बात? अब डिक्रीज अगर निकालनी है, तो आपने ऊपर लिखना है इंक्रीज एंड 100 प्लस में इंक्रीज इंटू 100, ये कर देंगे आप। पहले का आंसर आपको बोला कि 25% अगर है, 25% मेरे प्यारे बंधुओं, आपने क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से देखना है। हाँ जी, ध्यान से देख लीजिए पूरे के पूरे क्वेश्चन को, ताकि आपको आसानी हो इसको सॉल्व करने के लिए। x इज लेस देन y बाई 25% देन y इज एक्सीड बाई, कितने परसेंट इससे ज्यादा होगा? तो बेस बात है, इसका आंसर आपके सामने होगा 33.33%। y इज इनकम 20% मोर देन, अगर b की ज्यादा है तो वो ऑब्वियस बात है कि वो आपसे कम पूछ रहा है, और इंटू 100 निकाल देंगे आप। इंक्रीज वैल्यू है तो आप इस तरह से डिक्रीज वैल्यू निकालेंगे। भाई 6 टाइम कट गया, तो ये 50 कितना हो गया आपके पास? 3 हो गया। और 50/3 का प्यारे बच्चों आंसर क्या होता है? ये लीजिए, आपका आंसर क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन हो गया। क्लियर होगी मेरी बात? इसी एक ट्रिक के साथ सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगे। और आपको अपनों की कसम है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे से जुड़े रहिए, अन्यथा आप बिल्कुल इस वीडियो को क्विट कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, बंद करिए, सो जाइए, अत करिए, बत करिए, जैसा आपने करना है। बस पढ़ने वाले बच्चे ख्याल रखिए कि आपका अगर सिलेक्शन होता है तो जिंदगी के सारे मुकाम आपके पास हैं, आपकी मुट्ठी में है। आप अपने आप को इतना महंगा कर लो, कहते हैं, ख्याल रखिए बात का।
हर एक गलती अपनी कीमत मांगती है और प्यारे बंधु आप कीमत उसकी कभी अदा नहीं कर सकेंगे। अगर जो इंसान आपकी कदर नहीं कर रहे तो आप उनके लिए इतना महंगा बन जाएं, अपने आप को इतना हीरे की तरह तराश दें कि ताकि वो आपकी बोली नहीं लगा सकें, वो आपको खरीद नहीं सकें, ये भी ख्याल रखिएगा। तो 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि विदाउट पेन विदाउट पेपर से आप सॉल्व करिए, ताकि यही करने का एक अच्छा प्रयास और अथक प्रयास और मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको रखे हैं, ये 5 मैंने अलग फॉर्मेट से निकाले हैं क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन बहुत मजे वाले हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन, बहुत लजीज क्वेश्चन है, और लेकिन आपको करने में बहुत दिक्कत आ रही है। ये प्यारे बंधुओं, किसी बच्चे ने मुझे क्वेश्चन सेंड किए थे, किसी सीरीज से उठाए थे, और मैंने उन क्वेश्चंस को तरीके से लेकर आपके लिए प्रेजेंट किए हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, हम लोग मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका चीर-फाड़ करेंगे, तो हम लोग मिलके ही करना चाहते हैं, ताकि आप भी सीख सको कि वाकई ही इसका आंसर इस तरह से निकाला जा सकता है। चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। क्या सोल्यूशन होगा इसका आंसर निकाल दीजिए आप फटाफट से, ताकि मैं इसका आंसर आपसे लेना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप आंसर जो भी निकालेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक इंसान जो स्पेंड करता है 66 2/3, जब भी आपको इस प्रकार देखो, ये हम लोग के एडिशनल वीडियो बनाने वाले हैं कि इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। 66 2/3 इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 200/300, ठीक है, 200/300। परसेंटेज आपने देखो, ये आपने बोला कि सर 300 कैसे आ गए, 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कितना हो गया 98, 2 ऐड कर देंगे 200। अब 100 के आपने 20 नीचे लगा दी, तो इसका मतलब आप ख्याल कर लीजिए 2/3 हो गया। मेरी बात समझ गए, आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, होप आप प्रॉपर से समझ चुके होंगे। चलिए, अब आपके पास ये उसकी क्या थी, स्पेंड करता है वो, और उसकी इनकम इज एबल टू सेव 1200 रुपये पर मंथ, और वो अपनी इनकम को 1200 रुपये पर मंथ से क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। आपको ये बताना है कि उसके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, नॉट कि आपको ये बताना है कि उसकी मंथली इनकम कितनी है। ये क्वेश्चन आपको तरीके से घुमा के पूछा है। पहले मैं इसका प्रॉपर तरीके से जो आपका बेसिक फंड है उससे समझा देता हूं आपको। आपकी सेविंग कितनी है, इसका मतलब अगर आपका मान लीजिए कि आपकी इनकम मैंने लिखा भी 100 रुपया है, अगर आप एक्सपेंडिचर में शॉर्ट लिखूंगा 2/3 करते हो, 2/3 करते हो, या मैं इसकी सेविंग में 300 रुपये मान लेता हूँ, 300 से मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे बच्चे, यहीं पे बहुत प्यारे बच्चे हैं, समझ जाते हैं। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बंधुओं, आपकी सेविंग कितनी है, भैया आपने 100 में से 2/3 लेस किया तो मेरे पास इसकी सेविंग निकल के आ जाएगी, और वो सेविंग आपने लिख लेनी है। मेरी बात समझ गए, बहुत ही बेसिक स्तर से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मेरे पास कितना आ जाएगा, 300 में से 200 निकालेंगे, 198 डिवाइड बाई 2, तो वही तरीका आ गया, 66 2/3 हम लेस कर देंगे, तो 33 1/3% क्या हो गई, आपकी सेविंग हो गई। अब आपको क्वेश्चन में कहा था कि वो सेविंग का मतलब 1200 रुपये सेव कर रहा है, क्या कर रहा है, 1200 रुपये सेव कर रहा है। तो आप इसका सोल्यूशन ये बना सकते हैं कि 1200 इंटू 3 इंटू 100, क्योंकि 300 था ना, 300 डिवाइड बाई 100, इनसे आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो 12 3 36, तो टोटल हो गया आपके पास 3600 रुपये। मेरी समझ के बात आप, 3600 रुपये जिसमें से वो एक्सपेंसेस आपने निकालना है, 1200 रुपये भी सेव कर रहा है, तो 2400 रुपये आपका क्या हो गया, इसका खर्चा हो गया। भी यही था ना, टोटल आपने कितना माना, 3600 रुपये माना, जिसमें से वो 1200 रुपये पर मंथ क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो सेव कर रहा है, तो आपसे तो उसने ये पूछा कि उसका खर्चा बताइएगा, तो खर्चा कितना हो गया, 2400 रुपये हो गया। ये तो एक तरीका हो गया अलग, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है वो मैं आपको समझा देता हूं, प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा। शुरू करें, चलिए देखो, 1 सेकंड मैं मानता हूं भी 1 सेकंड भी लग सकता है आपको, लेकिन चलो 1 सेकंड तो यार बहुत कम हो गया, 10 सेकंड क्वेश्चन मान लेते हैं। ये लो क्वेश्चन हो गया आंसर। मैंने क्या बताया यहाँ पर, 2/3 हुआ, इसका मतलब टोटल आप यहाँ पर 300 रुपये आपकी इनकम मान लो, ये 3 का मतलब 300 रुपये इनकम, भाई 200 रुपये खर्चा, तो डिफरेंस दोनों का 100 रुपये बचा। चलिए मैं वैसे भी रख लेता हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ भी 300 रुपये है, 300 से मैं कट करूंगा तो 200 रुपये आ गया, क्लियर। तो ये 200 रुपये मेरा क्या हो गया, खर्चा। मेरे पास बच कितने रहे हैं, 100 रुपये, ये मेरी बचत हो गई। ये मेरी बात समझ गए, ठीक है। तो वो कहता है कि 100 रुपये की बचत है, तो यहाँ पर जो हर महीने बचत कितनी करता है, 1200,
100 रुपए के बराबर 1200 रुपए, तो 1 रुपए के बराबर कितना, वो 12 हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि पर महीने का खर्चा बता दो। अगर एक के बराबर 12 है तो ये खर्चा निकालना था, तो 12 2 का करेंगे तो कितना हो गया, 12 दूना 24। बताइए आपको ये एक्स फैक्स करने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं एक्स फैक्स करने की जरूरत नहीं है। इससे आप इस तरह से आंसर्स निकाल सकते हैं। प्यारे बंधुओं, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया, इसका तरीका समझ में आया, तो बस फटाफट से आप इसका आंसर टिक करने के बाद में आप इसको शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगर हाँ जी सर, ये क्वेश्चन हमें बहुत खूबसूरत तरीके से सिखाया आपने और हमें पसंद आया। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ भाई, मैंने 66 2/3 को तोड़ना सिखाया। ये 2/3 फ्रैक्शन बनेगी। फ्रैक्शन का मतलब ये समझ लीजिए, टोटल उसने ये पूछा है कि एक इनकम और एक खर्चा है, वो स्पेंड कितना करता है, इतने रुपए स्पेंड करता है। तो आप इसे ऐसी वैल्यू के साथ इसको तोड़िए। 300 के साथ तोड़ा तो कितना हो गया, 200 रुपया। क्लियर? तो ये उसका खर्चा मेरे प्यारे बंधुओं कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। अगर 300 रुपये इनकम है, 200 रुपये खर्चा है, तो उसकी 100 रुपये क्या होगी, बचत हो गई। भाई ये सेविंग होगी ना उसकी। तो वो सेविंग उसने ऑलरेडी दे रखी, कितनी दे रखी, 1200 रुपये। तो अगर मैं 100 रुपये के बराबर 1200, तो 1 रुपये के बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूना 24 रुपये का खर्चा आ गया। अगर वो ये पूछता है कि टोटल कितनी इनकम थी, तो 12 3 36 रुपये इनकम थी। देयर इज नो प्रॉब्लम, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा है कि इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन ऑफ बी। तो हम इसको यूं लिख लेते हैं ABC, ठीक है। एंड बी बोला इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ऑफ ए, फाइंड द हाउ मच ऑफ। तो ए की मान लीजिए 100 रुपये है, बी की इससे 25% ज्यादा, तो 125 हो गई। सी बोल रहा है कि मैं इससे 120% ज्यादा हूँ, 20% ज्यादा हूँ। तो 20% का मतलब 1/5 होता है। तो भाई 6/5 रुपये हो गया ना। तो आप इसको इससे भी निकाल सकते हो। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो 125 × 120/100 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 25 5 25, 25 होगा 100 बराबर 3 तो 4 दिए, कितना हो गया, 5 3 15, 150 रुपये हो गया। क्लियर हो मेरी बात? उम्मीद करता हूं आपको पूरे का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब उसने पूछा है आपसे कि फाइंड द हाउ मच % सी इनकम मोर देन ए। तो सी की ए से कितने % ज्यादा है। तो आई थिंक मुझे करने की जरूरत ही नहीं है भाई। ए की 100 रुपये है तो सी की कितनी 150% है। तो इसका मतलब क्या आंसर आना चाहिए, इसका 50% आंसर आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है कि इफ ए इनकम 40% लेस देन बी, देन हाउ मच % बीज इनकम मोर देन ए। अगर उसकी 40% कम है तो बी की बताइए कितने % होगी। तो यहाँ 40 लिख देंगे, 60 × 100, 20 दूना 40, 20 या 60, और 200 का 3% कितना होता है, 66 सही 2/3% अभी हमने किया है, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। प्यारे बंधुओं, बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ, अच्छी मेहनत करके आप पे वर्कआउट कर रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएं। इसका 4th और 5th क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर्स लिखेंगे और आपको आंसर की मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये। वो क्वेश्चन है कि जो एसएससी के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने इन स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ पर रखा है। इसने क्वेश्चन दिया है कि ए सैंपल ऑफ द 50 लीटर्स ऑफ ग्लिसरीन इज फाउंड टू बी ए अडल्ट्रेट टू बी एक्सटेंड ऑफ 20%, देन हाउ मच पुअर ग्लिसरीन शुड बी एडेड सो दैट इट ब्रिंग डाउन टू द % ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ 5%। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से करेंगे। बड़ा ही मीठा क्वेश्चन है, इसलिए मैं मीठी मीठी इस क्वेश्चन को करने की बात आपसे कर रहा हूँ। देखो भाई, इसने बोला है, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही नॉर्मल है। भी मेरे पास एक सैंपल है, ये सैंपल है और ये सैंपल का वजन है 50 लीटर, ठीक है। वो कहता है कि इसमें ग्लिसरीन की जो मात्रा है वो जो आपको दे रखा है कि अडल्ट्रेट टू द एक्सटेंड ऑफ 20%, हाउ मच पुअर ग्लिसरीन शुड बी एडेड। हम कितनी इसमें पुअर शुद्ध ग्लिसरीन को ऐड कर दें ताकि इट सो द ब्रिंग डाउन द % ऑफ इम्प्योरिटी 5%। इसमें इम्प्योरिटी, नॉट प्योरिटी, इम्प्योरिटी की 5% रह जाए, ठीक है। तो इसका मतलब इम्प्योरिटी 5% रह जाए तो प्योरिटी कितना होगा, 95% तो होगा ना। बस यही तो क्वेश्चन था। देखो इसमें मैं 20% इसका निकालूं। देखो मेरे को पता है कि 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 से कट करूंगा तो मुझे पता मिलेगा 10। मैं यहां पर लिख लेता हूं कि ग्लिसरीन की मात्रा कितनी है, 40, और वाटर की मात्रा कितनी है, मेरे पास 10 होगी। टोटल सैंपल 50 का बन गया, दिक्कत कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है तो अब आपको ये मालूम चल गया कि उसने ये पूछा है कि पूरे सैंपल के अंदर, बात तो पूरे सैंपल की हो रही है ना, प्योरिटी और इम्प्योरिटी की।
तो ग्लिसरीन का कंपेयर किससे हो रहा है, पूरे सैंपल से हो रहा है। तो अब आपको बोला है कि उसने ग्लिसरीन कितना ऐड कर देना चाहिए, तो मैं यूं कह दूं कि इसके अंदर x लीटर ग्लिसरीन ऐड कर दें, तो क्या बन जाएगा 40 प्लस में x, और दूसरी तरफ क्या बन गया, पूरे का पूरा सैंपल के अंदर भी उतना वेज बढ़ेगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, प्योरिटी 9.95/100 हो जाएगा। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं 19/20 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 19 5 95, 20 5 100। बात यहाँ पर इम्प्योरिटी की हो रही है, प्योरिटी की नहीं हो रही। इम्प्योरिटी वो कहता है कि अगर 5% है तो हम प्योरिटी की बात लेके चल रहे हैं, जो 95/100 हो गया। क्लियर हो गया। इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया, 8000 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया, क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई 4 को करेंगे, इस 19 को 50 से करेंगे, 19 5 95 हो गया, और 19 से कम 19 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपके पास कितना हो गया मेरे प्यारे बंधुओं, आपके पास कितना हो गया टोटल, ये दोनों का डिफरेंस 1500, और एक तरफ आपके पास कितना हो गया x। ठीक है, तो आप इनका डिफरेंस यूं निकाल सकते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर मालूम चल गया। बेसिक स्ट्रक्चर से आप इस क्वेश्चन को आसानी के, हाँ या माफ करिएगा कि आपके पास थोड़ी सी मैंने वैल्यू गलत लिख दी, 800 होगा, ये 950 होगा। ठीक है, तो ये 150 आंसर होएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर हो गया C, क्योंकि आपने x निकालना था, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। आगे क्वेश्चन में पूछा कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द 5 लीटर ऑफ एल्कोहल, द व्हाट शुड बी सोल्यूशन कंडीशन ऑफ 40% एल्कोहल स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इन द न्यू सोल्यूशन विल बी। क्लियर। जब भी आपके पास इस प्रकार मिक्सचर के क्वेश्चन हो तो आपने इनका आंसर निकालने का तरीका सिखाता हूं मैं। ठीक है, तो आपको तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपने वेट लिख लेना। यहाँ पर क्या है, आपको टोटल कितना दे रखा है, उसका वेट हो गया जो भी है, एंड परसेंटेज हो गई। और उस वेट के अंदर आपको ऐड और माइनस में दोनों लिख देता हूं, प्लस माइनस का मतलब बढ़ाया है घटाया है। ये मेरे पास उसकी परसेंटेज बच गई वेट की। ये ट्रिक मत कभी भूलना जब भी अगर आप अपना समय बचाकर इस प्रकार के क्वेश्चन करने चाहते हो। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं अगर इसको लॉन्ग प्रोसेस से करवाऊं तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, हम लोग शॉर्ट से करेंगे। देखिए, जब कोई मैंने बताया टोटल वेट कितना बता रहा है, वो 5 लीटर, कितने परसेंट है, 40%। 5 लीटर के अंदर प्लस करें, क्योंकि उसने बोला 1 लीटर पानी और डाल दो, डाल दिया, निकालना तो माइनस कर देंगे। 5 × 40 / 6, मेरी बात समझ गए। अब कितना हो गया, 20 को 5 से करें, 40 को 5 से करेंगे 200, 200 डिवाइड बाई कितना हो गया 6, तो कहने का मतलब 100/3 हो गया। 100/3 का मतलब कितना होता है, 33 ही 1/3% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करिए। चलिए इसका आंसर निकालिए, चलिए आंसर निकालिए, कोशिश करिए इसी ट्रिक्स को इसमें सेट करके आंसर निकालने की। बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको ध्यान रखना है कि इसमें एवापोरेटेड उड़ गया है ऑन द बॉल। इसको जब अपने बॉल किया तो उड़ गया, ये पूरा का पूरा पानी था, इसमें 4 लीटर उड़ गया है। 12 लीटर का जो सॉल्ट था, सोल्यूशन था कंटेनिंग 7% ऑफ सॉल्ट, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सोल्यूशन। अब यही क्वेश्चन का मैं आपको अलग तरीका भी समझाना चाह रहा था, लेकिन इस ट्रिक से करेंगे तो यही ट्रिक्स हमें प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम देगी, इसलिए मैंने आपको बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये करवा रहा हूं मैं आपको। चलिए प्यारे बंधुओं, आप करके देखिए जरा इसका आंसर क्या आएगा, फिर मैं इसके दोनों तरीके समझा दूंगा, लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस। ठीक है, मैं इसको तब तक आपके लिए इसको रफ कर दूं, पूरे के पूरा स्पेस बना लेते हैं बोर्ड पर हम लोग। चलिए पूरे के पूरे बोर्ड पर हमने स्पेस बना लिया आपके लिए। मैं इस क्वेश्चन का चीरफाड़ करूंगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बहुत ही अथक ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले समझो आपके पास कितना है, टोटल का टोटल मिक्सचर कितना है यहाँ पर। चलिए मिक्सचर आपके पास 12 लीटर का, वो कहता है कि 4% इसमें से उड़ गया, तो 12 का मैंने काम करना है, 7% वो कंटेनिंग सोल्यूशन है इसके अंदर। तो पहले तो एक काम करते हैं, 12 लीटर जो सॉल्ट का सोल्यूशन है, पूरे का पूरा घोल है, तो इसके अंदर आपने सॉल्ट की मात्रा देख लेनी है। तो 12 × 7 = 84, कहने का मतलब हो गया कि 0.84 यूनिट हो गया। मेरी बात इतनी समझ गए कि नहीं समझे, यानी 0.84 यूनिट इसके अंदर क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है बंधुओं, वो आपसे पूछ रहा है कि अगर इतना सॉल्ट है तो पानी की मात्रा क्या होगी, तो पानी इसमें से माइनस कर देंगे। भाई अगर 7% ये है तो 12 में से 93% क्या होगा, भाई वाटर ही तो होगा ना। तो हम इसको कर लेंगे 12 × 36, 12 में 160 और 111, कहने का मतलब 11.16 आपके पास यूनिट क्या हो गया, पानी हो गया। ये बात समझ गए, गुड। प्यारे बंधुओं पूछ रहा है कि आफ्टर द इवापोरेशन होने के बाद में परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कितना बचेगा।
4 लीटर वो कह रहा है कि इसमें से उड़ गया, पीछे कितना बचा, 8 लीटर बचा। प्यारे बंधुओं कितना बचा, 8 लीटर बचा। किसका पूछ रहा है, वो पूछ रहा है प्यारे बंधुओं आपसे प्रॉपर आफ्टर द इवापोरेशन ऑफ सॉल्ट का। तो सॉल्ट की क्वांटिटी आपके पास क्या थी, 0.84, तो पीछे किस में से उड़ गया, 8 बचा पीछे, और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। आपको मालूम है इसका परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 20 लगाएंगे, 20 से 20 कैंसिल होगी, इसको 4 से कट कर लेते, 21 चौका 84 और 4 दूनी 8, तो टोटल अपने पास कितना हो गया, 10.5% आपका क्या होगा प्यारे बंधुओं आंसर आएगा। प्यारे बंधुओं क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब आपको इसको ट्रिक से करना है, तो ट्रिक से आप इसका आंसर, अब मैं देखो कैसे करवाऊंगा ट्रिक से आपको। ट्रिक से मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको रिमेनिंग परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी आपको रिमेनिंग प्रतिशत लिख लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है। टोटल सॉल्ट कितना वजन था, टोटल जो सोल्यूशन होगा, परसेंटेज। अब देखो 12 टोटल था, 4 उड़ गया तो कितना बचा, 8, तो 4 दिए 12, 4 दूनी 8, तो 7 दिए 21/2 बराबर कितना हो गया, 10.5। याद रखिए 10.5, ट्रिक से आपने आंसर निकाला 10.5। फर्स्ट ऑप्शन योर आंसर, फर्स्ट इज योर आंसर। ठीक है, इसके बाद में आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक मैं तरीके का क्वेश्चन समझाऊंगा आपको। एक वेसल के अंदर 60% सोल्यूशन ऑफ द एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर हैविंग 80% एसिड, इसके अंदर 80% वो क्या कह रहा है कि एसिड है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, द सोल्यूशन शुड बी एसिड फ्रॉम 60%, तो एसिड कितना हो जाना चाहिए, 60% हो जाना चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वो कितने परसेंट सोल्यूशन बच गया है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप इसमें कितना पानी और ऐड करोगे ताकि इसमें एसिड का सोल्यूशन कितना बचेगा, आपके पास 60% बचेगा। मेरे प्यारे बंधुओं, जब भी आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं पूरे के पूरे क्वेश्चन का, पहले तो मैं आपको बेसिक तरीका समझाता हूं। इसका बेसिक तरीका ये कहता है कि आपके पास सोल्यूशन कितना है टोटल, कहने का मतलब सैंपल कितना है, 60 लीटर का सैंपल है। ये बात समझ गए, ठीक है। जिसके अंदर वो कह रहा है कि 80% क्या है, एसिड है, तो इसके मतलब इसके अंदर वाटर कितना हो गया भाई, वाटर इसके अंदर 60 के अंदर अगर 80% है तो इसका मतलब 20% हो गया। 20 का मतलब 1/5, तो 12 5 60, तो इसका मतलब 12 लीटर क्या है, पानी है। 12 लीटर पानी है तो 60 में से 12 निकाल दो, 48 लीटर आपके पास क्या बचा है, 48 लीटर आपके पास एसिड बच गया। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, गुड। प्यारे बंधु, अब क्वेश्चन में पूछा भी कितने परसेंट इसमें पानी और मिला दोगे, तो मेरे पास 12 में मैं कितना मिला दूं, x, और टोटल सोल्यूशन मेरे पास अगर मैं पानी मिलाऊंगा तो मेरे पास पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी और ओवरऑल सोल्यूशन की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। भाई इसमें भी तो मैं x मिला दूंगा। अब मेरे पास वो कितना बच जाना चाहिए, ध्यान रखिए, इनटू कितने परसेंट की बात कर रहा है तो 100 कर दीजिएगा, और पीछे 60% वो कह रहा है कि क्या बचना चाहिए, एसिड। लेकिन हम किसको लेके चल रहे हैं, पानी को, तो पानी कितना होगा 100। तो मैं इसको 100 को यहाँ लगाने की बजाय मैं यहाँ लगा देता हूँ ताकि आपको परेशानी 1% भी नहीं हो, क्योंकि मैं आपकी परेशानी को बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप किन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 120 प्लस में कितना हो गया 10x, ये हो गया 6 चौका 24 240 प्लस में 4x, इन दोनों का जब माइनस करेंगे तो 120, इन दोनों का माइनस होगा तो 6, कितना हो गया 20। तो 20 लीटर इसका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बंधु, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूं, यहां पर ये स्ट्रक्चर सीख लीजिएगा। इस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। देखो, एक है वाटर और एक है एसिड, और ओवरऑल सोल्यूशन कितना है 60। वो कहता है कि इसमें 80% क्या है, एसिड है। ठीक है, कितना एसिड इसमें और मिला, सॉरी कितना वाटर इसमें और मिलाओगे ताकि आपके पास एसिड की क्वांटिटी कितनी बच जाए, 60 बच जाए। ये मेरी बात अगर जिस बच्चे को पसंद आ गई तो फटाफट से आप इसको फटाफट से हिट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स सिखाने जा रहा हूँ। ये ट्रिक्स शायद तक आपको बहुत बच्चों को पता भी होंगी, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे विद्वान बंधु जो एक्स को लेके बैठे रहते हैं। ये 2G नेटवर्क की बातें थी, खत्म हो गई हैं। देखो मैंने क्या बताया, पहले वाले क्वेश्चन का कंपेयर देख लो। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 4 लीटर पानी उड़ गया। अब मैं पिछले क्वेश्चन का डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। पिछले क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ बनाते हैं इस तरह से। वो कहता है कि 12 लीटर का सोल्यूशन था, जिसमें से एक था पानी था और एक आपके पास सॉल्ट था। वो कहता है कि 4% पानी उड़ गया। ठीक है, उसने क्या कहा था, 4% पानी उड़ गया, तो 7% था आपके पास नमक था। भाई 7% आपके पास नमक था, ये था, और उसने ये बोला है आपसे कि अब बताइए पीछे कितना सोल्यूशन का परसेंटेज बचा है। यही क्वेश्चन था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें देखो, जब भी आपको एक ही
मटेरियल की बात करें, वो यहाँ पर पानी और किसकी बात है, एसिड की है, या तो पानी की बात करता या वो एसिड की बात करता। तो अगर यहाँ पर 20% एसिड है तो 80% एसिड है, तो 20% क्या है, वाटर है। 20% क्या है, वाटर है। अगर यहाँ 60% एसिड बन चुका है तो इसका मतलब 40% क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो तब आपको ये स्ट्रक्चर उठाना है क्वेश्चन के अंदर। क्या उठाना है, ये वाला स्ट्रक्चर भाई। 40% तो इसका आंसर आपके पास सामने पड़ा है। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 40% पड़ा है, तो अब आपने क्या समझना है, टोटल जो आपके पास सोल्यूशन था इंटू 20, तो आपने इसके अंदर क्या था, 20 पानी था और कितना x पानी और मिलाना है। अब ये परसेंट को हटा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इनको, कितना हो गया आपके पास 800 हो गया, और 1 प्लस आपके पास 40x हो गया, और इधर कितना हो गया 1200 हो गया। 1200 में से निकाला तो कितना हो गया 400, 400 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल कितना हो गया आपके पास 10। तो इस तरह से आप अपने आंसर से निकालेंगे। जब भी आपको एक ही तरीके की क्वांटिटी उस मिक्सचर में कही जाए, या तो कहे जाए कि इतना पानी है भाई, इतने % पानी है। इस क्वेश्चन को मैं अगर यूं कह दूं भी, मान लीजिए पेपर के अंदर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि मेरे पास मान लो 80 लीटर का कोई घोल है, इस मिक्सचर के अंदर मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ स्ट्रक्चर में बता दूं कि एक तो है वाटर एंड एक है सॉल्ट। ठीक है, समझ लीजिए। अगर वो कह दे कि इसके अंदर 60% वाटर है, कितना सॉल्ट और मिलाएं ताकि इसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो कितनी रह जाए, 55% रह जाए। तो ये 40% और ये 55%, तब आपने जो क्वांटिटी पूछी है उसको पेपर में लेके चलेंगे, उससे आपकी ये ट्रिक बैठेगी, तब आपका आंसर निकलेगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट इसको करेंगे आंसर नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा सेशन बहुत खूबसूरत क्वेश्चनों के साथ मजा आया होगा। बस इसको आपने अपना काम करना है, हमने हमारा काम कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें और प्रैक्टिस करें बाकी क्वेश्चन।